हेलो बच्चों, हम लोगों ने प्रश्नावली 8.2 का अति लघुत्तरी का क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोगों ने देख लिया था, या यूँ कहे तो पढ़ लिया था। आज हम लोग उसके आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 अति लघुत्तरी का 8.2। याद रखिएगा, ये पार्ट 2 होगा क्योंकि 8.2 का पार्ट 1 मैंने बना दिया है और ये पार्ट 2 का होगा। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है कि एक समकोण त्रिभुज ABC। क्या है बच्चों? एक समकोण त्रिभुज है ABC। ठीक है, समकोण त्रिभुज आप लोगों को पता है कि ये समकोण है ABC। यहाँ सी क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि C समकोण है। क्या है? C समकोण। C समकोण का मतलब 90 डिग्री का कोण होता है। कह रहा है कोण B बराबर 60 है। कोण B बराबर कितना है? 60। हम लिख देते हैं कोण B बराबर 60 है और कोण AB बराबर 15 इकाई है। ठीक है, AB बराबर कितना है? 15 इकाई। AB बराबर 15 इकाई है। तो कह रहा है कि शेष कोण तथा भुजाएं ज्ञात कीजिए। मतलब कह रहा है कि ये शेष कोण और ये दोनों भुजाएं आपको ज्ञात करना है। मतलब क्या? कोण A ज्ञात करना है, ठीक है, और कोण AC ज्ञात करना है और कोण BC ज्ञात करना है। ये चीज़ें हमको ज्ञात करनी है। बच्चों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब हमारा भुजा एक ही दिया है और हमें कोई और अदर भुजा दिया नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं? सिंपल सी बात है कि दो कोण तो दे दिए हैं ना। आप जानते हो तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। कितना होता है? 180। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज ABC क्या है? ABC समकोण है। क्या है? समकोण है। जब समकोण है तो क्या है? तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो कोण A, कोण B, कोण C बराबर कितना होता है? 180। या यूँ कहे तो त्रिभुज ABC में है ना, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक, कोण A, कोण B, कोण C बराबर कितना होता है? 180। हम क्यों निकाले हैं? क्योंकि हमको AB तो चाहिए ना, क्योंकि इसमें कोण C तो हमें पता है, B पता है, लेकिन A नहीं पता है। तो कोण A हमें ऐसे ही लिख देते हैं। कोण B कितना है? तो कोण B 60 है और कोण C कितना है? तो कोण C हमारा 90 है। अब आप पूछोगे 90 कहाँ से आ गया? तो सिंपल सी बात है कि ये C जो है 90 डिग्री का ही होता है। समकोण जब बोल देता है तो 90 डिग्री का ही होता है। तो कोण A देखो, 90 और 60 कितना हो जाएगा? 150 और ये 180। कोण A ये 150 उठकर उधर चला जाएगा तो 180 माइनस 150 हो जाएगा। तो बच्चों कितना बचेगा? 30 बचेगा। तो कोण A देखो, उसने कहा कि कोण भी ज्ञात करो और भुजा भी ज्ञात करो। तो कोण A कितना निकल गया बच्चों? 30। ओके, देखिए हमारा ये तीनों निकल गया। अब हम भुजा निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? भुजा। भुजा निकलेगा कैसे? आप लोग जानते हो, अगर हम कोण A लेते हैं, कोण A, मान लो कि हम साइन ले लेते हैं, साइन A। अब साइन A के सामने वाला क्या होता है? लंब होता है। लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब A कितना है बच्चों? तो देखो A कितना है? तो 30 है। लंब कितना है? तो लंब हमें नहीं पता है। लंब पता है क्या? नहीं। तो लंब को ऐसे लिख देते हैं। क्या है? लंब BC है। कितना है? BC। और कर्ण कितना है बच्चों? तो कर्ण 15 दिया है। ठीक, अब बताओ आप, साइन 30 का मान कितना होता है? तो 1/2 होता है। कितना होता है बच्चों? 1/2। अब 15 एक कम, 15/2। ये BC निकल गया। कितना निकल गया बच्चों? BC। या यूं कहे तो अगर भाग दे दें तो 7.2 सते 14, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 1 के पीछे 0, 2 पंचे 10। ये क्या निकल गया? तो इकाई। हम यूं कहें BC बराबर हमारा 7 पॉइंट निकल गया। BC निकल गया बच्चों। अब अगर हम साइन B में ही ले लें, देखो अगर साइन B ले लें तो अब B के सामने वाला लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? लंब हो जाएगा। तो लंब कितना है हमारा? AC है। AC है, ठीक है ना। B के सामने वाला लंब हो जाएगा और कर्ण वही है 15। अब B की जगह पे कितना लेना है बच्चों? तो B कितना है? 60 है। AC बटे ये कितना है? 15। 15 बोले तो 15 कैसे लिख रहा है ये पता चल रहा है ना। अगर ये नहीं जानते हो तो आप ऐसे लिख लो। देखो साइन में क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब इसमें क्या है? B लिए हो तो ये लंब हो जाएगा। कर्ण क्या हो जाएगा? AB। यहाँ AB लिख लो, ये वाला। अब आप बताओ, देखो AC ऐसे रहेगा। AB का मान कितना है? 15। साइन 60 का मान यहाँ पर हम लगा देते हैं। देखो बच्चों, साइन 60 का मान कितना होता है? तो साइन 60 का मान कितना हो जाएगा? √3/2। और उधर कितना हो जाएगा? AC बटे 15। तिर्यक गुणा कर दो तो 15√2 √3/2। ये कितना निकल गया? AC। हम उत्तर देख लेते हैं, क्या पॉइंट में आ रहा है या किस में आ रहा है? हाँ बच्चों देखो, 7.5 ये आ गया BC, वेरी गुड। और एक आ गया AC। ये इकाई में है बच्चों। किस में है? ये इकाई लिख लेना आप लोग, गड़बड़ मत कर देना।
क्योंकि मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इकाई, इकाई लिख देना, ये क्या है AC, वहाँ पर भी इकाई ही लिख देना। ओके, तो आई होप आप लोगों को पहला क्वेश्चन समझ में, क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही देखो कितना आसान है, फिर से एक बार रिकॉल कर लो। देखो बच्चों, सवाल में दिया था ये सवाल, उसने समकोण त्रिभुज बोला, कहा कि कोण B का मान दिया है AB बराबर दिया था 15, ठीक, और कोण और अदर भुजा पूछ रहा था, तो हमने त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज ABC ले लिया। तीनों कोणों का योग 180 होता है, जोड़ दिया, इनको A लिखा और 90 को उधर ले जाकर जोड़कर उधर भेज दिया, तो कोण A, हमारा कोण A कितना निकल गया 30। ओके, अब हमें तीनों कोणों का मान पता चल गया, लेकिन बच्चों हम साइन ही क्यों रखें, क्योंकि हमारा कर्ण दिया है। कर्ण किस में होता है, साइन में होता है, लंब बटे कर्ण, तो हमको ये निकल जाएगा, यहाँ से ये वाला निकल जाएगा। A जब हम लेंगे तो A कितना है, लंब, ये वाला लंब है, और कर्ण कितना ये, तो दोनों निकल गया, आराम से निकल गया। अब जब हम B वाला कोण लेंगे तो B के सामने वाला लंब हो जाएगा, तो लंब बटे कर्ण, कर्ण वही रहेगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ओके बच्चों, गुड, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे का क्वेश्चन नंबर 4 लगाते हैं, अति लघु त्रिका। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इजी है बहुत। साइन 52 और साइन 38, कॉस 52 और कॉस 38 का मान ज्ञात कीजिए। क्या का मान ज्ञात कीजिए, इसका हमको ज्ञात करना है बच्चों, ध्यान से सुनो। अगर आपको साइन 90 प्लस या कॉस थीटा प्लस ये कुछ अगर जानते हैं, तो देखिए अगर इसको और इसको हम जोड़ दें तो 90 हो जा रहा है, और इसको और इसको जोड़ दें तो भी 90 हो जा रहा है ना। देखो, तो हम दोनों में 90 हो रहा है, तो या तो इसको चेंज कर लेते हैं या तो इसको चेंज कर लेते हैं, किसी एक को हमको चेंज कर लेते हैं। तो चलो हम इसी को चेंज कर देते हैं। क्या इसको हम साइन 90 माइनस 38 लिख सकते हैं, इस वाले को देखना, साइन 90 माइनस 38 करेंगे तो 52 हो जाएगा। दूसरे वाले को ऐसे लिखे रहने दो, ये इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो। चलो हम इसी को चेंज कर देते हैं, कॉस 90 माइनस 38, कॉस 90 माइनस 38 करेंगे तो 52 हो जाएगा, और कॉस वाला ऐसे रहने दो, कॉस 38। बच्चों आपको पता होना चाहिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और यहाँ भी कितना है, कॉस थीटा। थीटा की जगह पर 38 है, और इधर कितना हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा, यहाँ साइन थीटा है, सॉरी साइन थीटा है, ठीक, साइन थीटा, और यहाँ कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और यहाँ क्या है, कॉस थीटा। आप एक बात देखो, सेम मिल रहा है कि नहीं, क्या आंसर आ जाएगा, 0। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर इस हिसाब से नहीं समझ पा रहे हैं तो दूसरा भी तरीका है, आप जैसा समझें वैसा लगा सकते हैं। आंसर आ रहा है 0। ये तरीका बहुत आसान है बच्चों, एक को किसी को बदल लिया जाता है और दूसरा वाला ऑटोमेटिक आ जाता है, बस मान रखना होता है। ओके, ठीक, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बच्चों, ध्यान से देखना। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि साइन का अधिकतम तथा न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। साइन अल्फा का अधिकतम तथा न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। चलो हम ज्ञात कर देते हैं। अब हमें ये नहीं पता है कि साइन का अधिकतम मान कितना है और न्यूनतम मान कितना है, तो हम ज्ञात करते हैं बच्चों। देखो आप लोग देखिए, ये इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। इस लाइन को क्या बोलते हैं, क्षैतिज, और इस वाली रेखा को हम लोग ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। ओके ना बच्चों, चलिए ठीक। हम यहाँ से अगर 0 मानते हैं ये वाला, तो ये वाला 90 तक होता है। कहाँ तक जाता है, 90 होता है। देखो 90 हो गया, फिर ये कितना होता है, 180 हो जाता है। देखो एक लाइन, ये 90 मिलकर कितना हो जाएगा, 180। और फिर यहाँ पर आप आएंगे तो देखो 90 90 90 कितना हो जाएगा, 270। और यहाँ पर आएंगे तो फिर 300 पूरा हो जाता है, 360। मतलब अगर ये गोला घुमरिया कर पूरा घूम कर आए हैं यहाँ तक तो कितना हो जाता है, 360। 0 से शुरू किया और आ गए यहाँ तक। ठीक है ना बच्चों, ओके। आप जानते हो कि इधर वाला प्लस होता है, इधर वाला माइनस होता है। ओके ना। अब देखो हम सबसे पहले साइन 0 लेते हैं। क्या लेते हैं, साइन 0। तो साइन 0 का मान 0 होता है। ओके, फिर साइन क्या ले साइन 30, साइन 30, और साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। मतलब हम यहाँ पर चेंज करते जा रहे हैं, अल्फा की जगह 0, फिर 30, ये सब रखते जा रहे हैं। और जब रखते जाएंगे तो क्या होगा, देखो
साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान अभी पता चल जाएगा अधिकतम और न्यूनतम मान, हमको बस अधिकतम और न्यूनतम मान बताने हैं। साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1 होता है। तो देखो बच्चों, अगर इसका ये तो 0 है, ये है साइन 0 का मान 0 तो है, ये है, इसको बोलो 1/2 क्या होता है माइनस का 5। अगर इधर हम लेकर आए तो माइनस का लेंगे, माइनस में ये तो प्लस वाले में हो गए, इधर वाले आएंगे तो माइनस वाले में चेक कर लेते हैं। तो इसका मान कितना होता है, √2 का मान कितना होता है 1.414 होता है। अगर इसको हम माइनस में लेते हैं तो कितना आएगा, रुक जाइए हम 1 मिनट, 1.4 का √2 का मान कितना होता है, तो 0.7 होता है, ठीक है। अगर लेकर आते हैं तो इसका √3 का मान होता है 1.73 और अगर 2 से भाग कर देते हैं तो ये कितना होता है, ये कितना हो जाएगा, माइनस में ले रहे हैं सब, माइनस में ले लेंगे तो इसका मान हो जाएगा, आपको बता दें साइन कितने का था, साइन 60 का, तो 60 का मान कितना होता है √53, हाँ 0.8 होता है। हमने कर दिया, मल्टीप्लाई आप कर लेना, भाग करके देख लेना। देखो 8 दूनी 16, 2 8 16, 2 6 12, ठीक है। अब ये -1। अब आप देखो इसमें सबसे बड़ा क्या है और सबसे छोटा क्या है, अधिकतम मान पूछा है और न्यूनतम मान पूछा है। तो अधिकतम मान जरा बताएंगे क्या होगा, बताओ अधिकतम मान क्या होगा इसमें, बताइए इसमें अधिकतम मान क्या होगा। तो इसका अधिकतम मान बच्चों 1 होगा। देखो प्लस में कितना है 1 और न्यूनतम मान कितना होगा -1, सही है। देखो सबसे ज़्यादा अधिकतम मान 1 है और न्यूनतम मान कितना है -1 है। ये देख लेना बच्चों, थोड़ा मिस्टेक कर रहा है। ऐसे ही कॉस में होगा, सेम अगला वाला क्वेश्चन कॉस का है, कॉस में भी ऐसे रखना है और वो भी लग जाएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन सेम टू सेम यही है, बस मान वही रखना है, चेंज कर देना है। देखो अधिकतम मान इसमें प्लस का 1 है, न्यूनतम मान क्या है -1 है, तो अधिकतम मान प्लस का 1 होगा और न्यूनतम मान क्या होगा -1। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे सेम टू सेम ऐसे ही कॉस वाले में भी है, क्या है बच्चों, कॉस वाले में भी है। तो कॉस वाला अपने आप कर लेना, वहाँ पर बस साइन अल्फा की जगह पे बस कॉस कर देना है, सेम यही प्रोसेस है। देखो फिर से हम समझा देते हैं, साइन 0 का मान 0 होता है, ठीक। साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। इसमें अधिकतम क्या है तो 1 है, क्या है बच्चों 1 है, लेकिन इसमें न्यूनतम क्या है तो -1 है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। उसमें हम थोड़ा इसमें देखने लगे थे, नहीं इसमें नहीं देखना है, इसमें देखो ना प्लस का अधिकतम क्या है 1 है और न्यूनतम क्या है -1। तो 5 भी 6 भी ऐसे ही सेम लग जाएगा। और अब आगे 7 नंबर क्वेश्चन हम लगाते हैं, सेम टू सेम ऐसे ही उसमें कॉस वाले में हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना, कर लेना, एकदम सेम टू सेम यही है, तो हम उसको बताने की जरूरत ना रखते हैं। अब हम लोग 7 नंबर आ जाते हैं। 7 नंबर क्या कहता है, यदि tan अल्फा बराबर 5/12 तो हो, तो क्या कह रहा है बच्चों, साइन अल्फा, कॉस अल्फा और सेक अल्फा का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बच्चों, अगर ये 10 बराबर दे दिया है तो इसका मान पूछ रहा है। तो चलो बच्चों हम लोग लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें लगाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये इजी सवाल है। लगाते हैं। देखो बच्चों आप जानते हो tan अल्फा बराबर दिया है, आप त्रिकोणमिति बना लो, इस विधि से भी लग जाएगा और उस विधि से भी लग जाएगा। ABC ले लिया, बोलो 10 में क्या होता है बच्चों, tan अल्फा 5/12 है। चलो 10 में लाल बटे कक्का आपने ऊपर लगा कर आए हैं तो लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार हो गया। क्या हो गया बच्चों, लंब बटे आधार हो गया। चलो लंब बटे आधार हो गया, ठीक है, मान लिया लंब बटे क्या हो गया, आधार। अब आप बताओ लंब बटे आधार तो दे दिया है, लेकिन इसके दो तरीके, हम दोनों तरीके बताएंगे। लंब कितना है इसमें तो 5 है, आधार कितना है तो 12 है। आपको ये निकालना है AC का स्क्वायर। तो त्रिभुज ABC में, चलो बताओ AC का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। AB कितना है बच्चों 5 का स्क्वायर और BC कितना है तो 12 का स्क्वायर। 5 में 25, 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 बच्चों, ये 169 हो जाएगा। और ये कितना निकल गया AC का स्क्वायर, इस पर रूट चढ़ जाएगा तो 169 हो जाएगा, ये 13 का हो जाएगा। कितने का बच्चों हो जाएगा 13 का। तो AC बराबर हमारा कितना निकल गया बच्चों 13, कितना 13 निकल गया। ओके ना, AC कितना निकल गया 13। अब जो चीज़ मान पूछ रहा है सिंपल सी बात है, रख लो। क्या क्या दिया है, साइन अल्फा, तो लंब बटे क्या होता है कर्ण, तो लंब इसमें कितना है 5 है और कर्ण कितना है तो 13 है, साइन अल्फा निकल गया, ठीक है। ऐसे ही और क्या है, कॉस अल्फा है तो कॉस अल्फा ले लो,
ये साइन अल्फा का निकल गया। कॉस अल्फा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो कॉस अल्फा, आधार कितना है इसमें, तो आधार नीचे वाला है 12 और कर्ण कितना है तो 13, हो गया ना। अब ऐसे ही और क्या है, सेक है, तो सेक का भी निकाल लो। सेक अल्फा, सेक कॉस का उल्टा होता है, तो 13 ऊपर हो जाएगा और 12 नीचे, तीनों को हमने निकाल दिया। बस यहाँ पर बस पुट करना है। देखो हम सवाल ले लेते हैं साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा और यहाँ क्या लेते हैं, सेक अल्फा। बच्चों इतना आप लोगों को समझ में आया। साइन अल्फा कितना निकाले हो, 5/13। कॉस अल्फा कितना निकाले हो, 12/13। और इधर गुणे में, मल्टीप्लाई में क्या है, 13/12, ये गुणे में है। बच्चों हर समान है इधर, देखो 12 और 5 कितना हो जाएगा, 17। हर समान होता है तो हर को ऐसे लिख लेते हैं, 13 है। और इधर कितना है बच्चों, 13/12। देखो 12 और 5 कितना हो जाएगा, 17 और 5 कितना हो जाएगा, 17 5 22/13। और ये कितना है, 13/12। देखो ये इससे कट गया बच्चों, 22/12 आ गया। 2 से काट दो, 2 छंग 12 और 2 11 में, मतलब आ गया 11/6। इसमें उत्तर क्या आ रहा है देख लेते हैं एक बार। कितने नंबर का था सवाल, 7 नंबर का सवाल था। तो बच्चे 17/12 आ रहा है। इसमें क्या मिस्टेक कर दिया, देखो कुछ मिस्टेक कर दिया क्या, 17/12 आ रहा है। एक बार देख लेने दो। साइन अल्फा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब कितना है 5 है, कर्ण कितना है 13 है, ठीक है। कॉस अल्फा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है इसमें 12 है और कर्ण कितना है 13, ठीक है। सेक कॉस का उल्टा सेक है, तो सेक वही है, सेम टू सेम, ठीक है। इसमें मान रखा मैंने, कॉस का भी रखा, सेक का भी रखा, तो हर समान हो गया। 12 5 17 हो गया। ओ सॉरी 12 यहाँ लिखना था 12 हमें, और 12 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 17। सॉरी। अब आ गया क्या, वही तो देखो क्या आ गया, 17/12। ओके बच्चों, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ओके ना। देख लीजिएगा, ये एकदम आसान तरीका है, आपको यही तरीका ही अपनाना है इन सवालों में। अगर आता है तो ऐसे लगा देना, कोई नहीं नंबर काटेगा, ओके ना। पाइथागोरस प्रमेय जिंदाबाद, ओके ना बच्चों। अब हम लोग उसके आगे वाला लगाते हैं क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन हमारा, अब लघुत्तरी, इसमें का लघुत्तरी 8 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। लघुत्तरी का पहला क्वेश्चन ये बोला, ये अब आसान है। साइन 60, बस मान पुट करना है और आप लगा देना है आपको, है ना बच्चों। साइन ऊपर ज़्यादा हो गया, 1 मिनट, ऊपर ज़्यादा हो गया, ऊपर ज़्यादा नहीं लिखना है, दिखाई नहीं देगा आपको। क्या है, साइन 60 कॉस 30 साइन 30 कॉस 60, ये सवाल है हमारा। चलिए मान रख दीजिए। साइन 60 का मान कितना होता है बच्चों, √3/2। कॉस 30 का मान √3/2। साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 60 का मान 1/2। देखो √3 का गुणा √3 से करोगे तो 3 और 2 दूना 4। देखो 1 1 कम 1 और 2 दूना 4। बच्चों देखो हर समान हो गया, 4 4 सेम, तो हम लिख सकते हैं यहाँ थोड़ा नीचे 4 और 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 4 1 कम 4। उत्तर क्या आ गया बच्चों, 1। कितना आ गया, 1। देख लीजिए। आई होप आप लोगों को ये सवाल समझ में आ रहा होगा, ठीक। आगे लगाइए। 8 का दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा दिया है 2 10 स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, ये सवाल है बच्चों। चलिए मान रखिए 2 10 45 का मान कितना होता है, तो 1 होता है बच्चों। क्या होता है, 1, स्क्वायर है तो लगा दिया। कॉस 30 का मान कितना होता है, तो √3/2। क्या होता है बच्चों, √3/2। इस पर क्या है, स्क्वायर। साइन 60 का मान कितना होता है, तो √3/2। क्या होता है बच्चों, इस पर भी हमने क्या कर दिया, स्क्वायर लगा दिया। या तो खोल कर हल कर दो या तो यहीं कट कर दो, सेम टू सेम है, देख रहे हैं ना। तो बच्चा क्या, 2 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 2 1 कम 2। आंसर क्या आ गया बच्चों, 2। आपको समझ में आया, क्या समझ में आ रहा है, ओके ओके ओके, मिटा दें, ठीक। अब 8 का तीसरा लगाते हैं। क्वेश्चन 8 का तीसरा क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। कॉस 45 और फिर कॉस 45 सेक 30 प्लस कॉसेक 30, ये है बच्चों सवाल। ध्यान से देखना आप लोग। कॉस 45 का मान 1/√2 होता है और सेक कॉस का उल्टा होता है।
तो अगर cos 30 का मान आपको पता है तो सेक उल्टा होता है, तो cos 30 का मान √3/2 होता है, तो इसका हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। ओके, इधर देखिए ये साइन का उल्टा होता है कोसेक, अगर साइन 30 का मान 1/2 है तो इसका क्या होगा 2/1 हो जाएगा। ओके ठीक है, अब देखो आप ये 1/√2 तिर्यक गुणा करो, या यूं कहे तो 2 कॉमन ले लो, ऊपर 2 है कॉमन ले लो, तो 1/√3 और प्लस यहाँ भी 1 हो गया। चलो अब इसमें तिर्यक गुणा कर देते हैं, करो देखो 1/√2 ऐसे रखो, 2 भी ऐसे रखो आप, 1 कम 1 और √3 एक कम √3 और बटे में क्या आ जाएगा तो √3 आ जाएगा। ओके ना, देखो ये वाला ऊपर का एकदम सबसे ऊपर चला जाता है और पड़ोसी के पास आ जाता है। ठीक है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो √3 एक कम √3 ऊपर हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा तो ये वाला बचेगा। क्या क्या बच रहा है देखो आप, 2√2 और माइनस में 1 + √3। देखो ये पड़ोसी के पास, देखो हम आपको बता देते हैं, ये ऊपर चला जाता है पड़ोसी के पास, तो √3 एक कम √3 हो गया, और ये वाला दोनों एक दूसरे के पास हो गया। देख लो हो गया ना। ओके, अब देखो बच्चों ये आंसर नहीं आया है, आप एक काम करो, रूट हटाना है, अगर आपको रूट हटाना ही है तो आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पहले अंदर गुणा करो, तो 2 अंदर गुणा करो तो √1 कम √, ठीक है 2, और √2 का गुणा 3 में करोगे तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। अब देखो रूट हटाना है तो क्या करोगे, इसमें परिमेयकरण मतलब जैसा है शकल वैसा ही ऊपर लिखना है, √2 ऊपर और √6 इधर कर दो, नीचे सेम टू सेम वही, बस प्लस है तो माइनस कर देना है आपको, बाकी सब सही है। देखो अंदर गुणा करो, देखो गुणा करोगे तो क्या होगा बच्चों, इसका गुणा करोगे तो सेम वही रहेगा, कर लो, गुणा मत करो अभी। लेकिन इसका देखो एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b है, तो ये सूत्र क्या बन जाएगा a² - b², इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों, ठीक है। अब बाकी वैसे ही लिखते हैं, √2 √6, इधर देखो 2 स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 2 बचा, ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 6 बचा। तो देखो ऊपर का वैसे लिखा, ठीक है ओके। अब देखो बच्चों ये -4 बचा, कितना बचा -4, देखो 6 में से 2 जाएगा तो -4 बचा, और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, यहाँ क्या हो गया 8। अब देखो बच्चों यहाँ लगाते हैं, देखना रूट का अंदर अगर हम गुणा कर देते हैं, ध्यान से देखना, √3 का अगर हम गुणा कर देते हैं तो क्या होगा बच्चों, √3 का गुणा करो तो √3 दूनी 6 हो गया, अब माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब √3 का गुणा 6 में करो तो 6 तियाँ कितना हो जाएगा 18, और नीचे देखना माइनस का 8 आया है, क्या आया है बच्चों माइनस का 8। अगर माइनस हटाना है तो ऊपर नीचे माइनस से गुणा करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट कर दो ना, तो ये अगर हटाना है तो क्या कर दोगे -1 से ऊपर और -1 से नीचे, तो माइनस हट जाएगा नीचे से, तो नीचे का 8 ही रह जाएगा। ये देखो जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा। तो एक काम करो, 1 का गुणा करोगे पहले तो ये क्या हो जाएगा माइनस का √6, अब ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 18 का हम तोड़े क्या, 18 को अगर तोड़ते हैं तो 2 9 18 और 3 तिहाई 9, देखो 3 बाहर निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा बाहर, और अंदर रह जाएगा 2। ठीक है, सीधा लिखना चाहो तो लिख दो 3 √2 और माइनस का इधर भेज दो तो √6 और बटे में क्या हो जाएगा 8। यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर। देख लो आप लोग, देख लो और एक बार रिवीजन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा है क्वेश्चन। सिर्फ इसमें आपको पाइथागोरस प्रमेय नहीं इसमें, लेकिन हाँ अगर परिमेयकरण आपको आता है अच्छा खासा तो परिमेयकरण का सब देखो बच्चों, हमेशा याद रखना जब भी रूट नीचे आ जाए तो उसमें परिमेयकरण ही करना, आप हमेशा याद रखो क्या करोगे परिमेयकरण करना। अगर परिमेयकरण करते हो तो आपका सवाल इजी हो जाता है। चलो 8 का चौथा हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन, 8 का 4 नंबर। चलो 8 का 4 नंबर क्या कहता है, 8 का 4 नंबर इसमें है 6 क्वेश्चन है आपका, पूरा ये निचोड़ है समझ लो, ऊपर ज़्यादा हो जा रहा है, हम लोग नीचे लिखते हैं साइन 30 tan 45 और कॉसेक 60, ये हो गया। अगला सेक 30 कॉस 60 और कॉड 45। ओके बच्चों ये है क्वेश्चन। अब हम लोग इसमें सिर्फ मान रखेंगे और हल करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, मान रखकर बस हल करना है। देखने में बहुत बड़ा लगेगा लेकिन सच में अगर मान रखोगे तो इसमें हल करना। देखो साइन 30 का मान कितना होता है,
तो आप जानते हो कि 1/2 होता है। ठीक, tan 45 का मान 1 होता है। cosec 60 का मान, अगर sin 60 का मान √3/2 होता है तो उसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2/√3 हो गया। चलो कर दिया, इधर आ जाओ। sec 30 का मान अभी बताया था 2√3 प्लस cos 60 का मान कितना होता है तो 1/2 प्लस cot 45 का मान तो 1। क्या नीचे प्लस में ही है, 1 मिनट देख लेने जो, बिल्कुल सही। चलो बच्चों मान इसको हल करते हैं। देखो कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, नीचे क्या होता है, कुछ नहीं तो 1 है। अगर इनका हम लोग दो ले लेते हैं, पहले ये दोनों ले लेते हैं। चलो हल करते हैं। 1 1 कम 1 3 गुणा, 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2, बाकी को ऐसे लिख लो 2√3 ही रहने दो। सेम बड़ा वाला बट्टा लगाओ। अब देखो इसको ऐसे रहने दो, इधर आ जाओ। 1 1 कम 1 और 2 1 कम 1 1 कम 1 प्लस 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2, इधर आ जाओ। देखो 2 और 1 3/2 माइनस 2√3, इधर वाला देखो 2/√3 तो ऐसे लिखा, इधर आ जाओ, प्लस 2 और 1 3/2। अब इनका तिर्यक गुणा कर लेते हैं, तो इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो 3√3 हो गया और ये 2 दूना 4 हो गया, नीचे 2√3 हो गया। ठीक है, अब बड़ा वाला बट्टा सेम ऐसे 2 दूना 4 हो गया और इधर जाओगे तो 3√3 हो गया और नीचे 2√3 हो गया। देखो बच्चों ये वाला इससे कट गया, नीचे था, अब बचा क्या, तो 3√3 माइनस 4 और ये 4 प्लस 3√3। देखो आ तो गया ये, लेकिन यहाँ नीचे रूट आ गया। आंसर हम चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, हमारा जब तक नीचे रूट में रहेगा तब तक आंसर नहीं माना जाता है। फिर परिमेयकरण लगाओगे इसमें। परिमेयकरण मतलब जैसा है वैसा ही लिखना है आपको, लेकिन बस चिन्ह बदल देना है। ओके, क्या कर देना है, क्या ये दिख रहा है, मुझे देखने दो। हाँ दिख रहा है। 1 मिनट बच्चों, कॉल आ रहे हैं, कॉल आ गए थे बच्चों। चलिए परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण, परिमेयकरण का मतलब क्या होता है बच्चों कि इसका गुणा ऊपर, ऊपर का नीचे का नीचे। देखो यहाँ कर देते हैं, देखो इसका गुणा इधर करना है, इसका गुणा इधर। देखो पहले हम इस वाले का गुणा पहले कहो तो हम लिख देते हैं, लिखो 3√3 माइनस का 4 और दूसरा वाला क्या है हमारा 4 3√3 नीचे। देखो एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी है, तो सूत्र हो गया a² माइनस b²। तो b में क्या है, ये इसका स्क्वायर। चलो अब इसका गुणा हम करते हैं। देखो बच्चों इसका गुणा दोनों में करेंगे, मतलब ये वाला दोनों में गुणा होता है, फिर जब ऐसे होगा तो फिर इसका भी दोनों में गुणा कर देंगे। ठीक है ना, तो देखो इसका पहले हम करते हैं अंदर। देखो 3 चक्कू 12 √3 ऐसे ही रहेगा। अब इसका गुणा करो 3 तिहाई, देखो माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस 3 तिहाई 9 और √3 का गुणा √3 से करेंगे तो कहाँ जाएगा 3। ठीक, इसका तो दोनों में हमने कर दिया। अब 4 का आ जाओ, देखो माइनस है तो माइनस लगाया, 4 चक्कू 16, ये माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस। 4 का गुणा करोगे अंदर तो 4 तिहाई 12 रूट में 3। देखो बच्चों इसका गुणा हो गया है। अब आ जाओ नीचे, देखो स्क्वायर करो इधर, 4 का स्क्वायर 4 चक्कू 16, इधर 3 तिहाई 9 और स्क्वायर से रूट हट जाएगा। ठीक, देखो 12 रूट में 3 है और 12 रूट में 3 यहाँ भी है, तो 12 12 कितना हो गया 24 रूट में 3। देखो और क्या है 9 तिया 27, ये माइनस का 16। ठीक, इधर आ जाओ, देखो 16 है ये और ये माइनस का है, 9 तिया 27, कितना बचेगा बच्चों, तो देखो 24 रूट में 3, 16 और 27 कितना हो जाएगा, तो 7 6, देखो माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह क्या होता है माइनस का, तो 7 6 13, 2 3 और 1 4। इधर आ जाओ, 27 बड़ा है कि 16, तो वैसे तो माइनस का ही बड़ा तो प्लस वाला होता है, लेकिन इसमें आगे माइनस लगा है तो घटाओ, ये प्लस का है, ये 27 माइनस का है, तो बड़ा हो गया ये। 27 में से 16 घटाओगे तो कितना बचेगा, तो देखो 7 में से 6 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 1, माइनस का 11 आ गया। ओके ना। अब अगर माइनस को हटाना है बच्चों, क्या करना है, माइनस को हटाना है तो -1 से ऊपर और -1 से नीचे कर दो, तो माइनस हट जाएगा, तो 11 ऐसे रह जाएगा, और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा, और जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा। तो देखो इसके आगे माइनस था तो यहाँ आगे हमने लिख दिया प्लस, और ये माइनस का था तो हमने लिख दिया माइनस। ये हो गया हमारा आंसर 43। क्या आ रहा है आंसर 43, एकदम राइट, यू आर राइट, मतलब हम नहीं राइट है, लेकिन ये क्वेश्चन आंसर एकदम करेक्ट है। देख लो, मिला लो आप लोग।
उत्तर में मिला लो। देखो ये 4 नंबर हो गया। अब इसी का 6 नंबर, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो और एक बार लगाओ इसे कॉपी पर, मज़ा आ जाएगा। सवाल में दम है, सवालों में, है ना। आएगा जरूर पेपर में, आपके बोर्ड के एग्जाम में कोई नहीं रोक पाएगा ऐसे सवाल को आने से। 100% आएगा, कोई नहीं रोकेगा इसे आने से, क्योंकि वो ऐसे ही देगा सवाल आपको फंसाने वाला, है ना, और आप उसमें जाकर फंस जाओगे। चलो 5 नंबर लगाते हैं, 8 का ही 5 नंबर। देखो क्या कह रहा है 8 का 5 नंबर। तो 5 cos स्क्वायर 60, फिर क्या है प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45, और बटे में क्या है बच्चों, तो साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। चलो ये लगा देते हैं, फिर छोटा छोटा बचेगा उसको लगा देंगे तुरंत। 2-3 मिनट का सवाल बचेगा, यही थोड़ा बस डिफिकल्ट है, बाकी कोई नहीं। देखो 5 cos 60 का मान 1/2, इस पर क्या है स्क्वायर 4, और ये कितना सेक 30। अभी बोला सेक 30 का मान कितना, 2/√3 क्या होता है बच्चों, 2/√3, 2/√3, और इस पर भी क्या है स्क्वायर। tan 45 का मान 1 होता है। चलो इधर आ जाओ नीचे, साइन 30 का मान कितना होता है, तो 1/2 का स्क्वायर। कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2 का स्क्वायर। चलो कर दिया। देखो बच्चों अब इसका स्क्वायर खोलो, 1 कम 1, 2 दूना 4, ये 4 है, 2 दूना 4, और स्क्वायर से रूट हट जाएगा, कर दिया, माइनस 1 का 1 बटा लगा दो। देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 दूना 4, स्क्वायर से रूट हट गया तो 3/2 दूना 4 लगा दें यहाँ। देखो अब आप देखो 5 कम 5/4, और इधर कितना है ध्यान दो, 4 चक्कू 16/3, 4 चक्कू 16/3, यहाँ कितना है माइनस का 1 लिख दिया। ठीक, इधर आ जाओ, हर समान है दोनों का 4 और 1 और 3, 1 और 3, यूँ कहे तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 4, मतलब 4 कम 4। अब कोई मतलब नहीं है, इसका मान ही 1 होता है। देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मान ही 1 होता है, हम तो इतना लगा कर ले गए हैं। डायरेक्ट आप चाहो तो यहाँ 1 लिख सकते हो, 1 आया, 1 से अब कोई ऊपर वाले से मतलब ही नहीं है। 1 का भाग करोगे सब वही आएगा, तो ऊपर वाले ही लिखो बस इसी को हल करना है। 1 से कोई मतलब नहीं, 1 का भाग करोगे तो यही आएगा। देखो पहले इसको हम हल करते हैं, 5 तिहाई 15, 16 चक्कू 64, 4 तिहाई 12, यहाँ 1 है, इधर भी तिरिया गुणा करना पड़ेगा। तो देखो 5 4 9 6 7/12, 69 का पहाड़ा 1 में पढ़ोगे तो 69 ही आएगा, 12 कम 12, और नीचे भी 12 कम 12। बताओ 69 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ लगा दे, लिख दे, यहाँ दिख रहा है क्या। तो देखो 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचा, 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचा, और बटे में क्या गया 12। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर 67/12, 67/12 एकदम करेक्ट। मस्त क्वेश्चन है, देख लो आप लोग मिला लो, बस मान आना चाहिए इसमें और तिरिया गुणा आना चाहिए, और परिमेयकरण 1-2 जगह लग गया है, बाकी सब सही है। अब बस छोटे छोटे सवाल हैं, बस 2 मिनट 3 मिनट के और सवाल हैं, ये रुक जाइए, पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। ओके ना, टाइम कितना हो गया है, बस 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 चलिए 9 नंबर सवाल लगा लेते हैं। 9 नंबर क्या कहता है, 9 नंबर बोला है कि 10 a प्लस बी बराबर √3 तथा 10 a माइनस बी बराबर 1/√3। कह रहा है कि 0 डिग्री से बड़ा है a, और a प्लस बी, और a प्लस बी से बड़ा या बराबर है ये 90 डिग्री। तो कह रहा है कोण ए बी के ग्रेटर देन है, तो ए बी के मानों की गणना कीजिए। मतलब कुल मिलाकर ए और बी का मान निकालना है। इसमें क्या निकालना है बच्चों, ए और बी का मान निकालना है। सिंपल सी बात है बच्चों, सच बता रहे हैं, बहुत आसान है। आपने अगर सवाल थोड़ा भी लगाया होगा तो मस्त है। देखो ये लिखा हमने 10 a प्लस बी, बताओ 10 में ही ये किसका मान होता है, तो 10 किसका मान होता है, पहले लिख ही लो सवाल।
हल। चलो बताओ 10a प्लस b ये किसका मान होता है 10 में? तो 10 60 का मान होता है। किसका मान होता है? 60 का मान। थोड़ा 1 मिनट इंक डाल ले, 1 मिनट रुक जाइए, मार्कर से कम दिख रहा है। 10 60 का मान होता है। किसका होता है बच्चों? 10 60 का। ये बच्चों 10 60 का मान होता है। ठीक है, चलिए 10 60 का मान। अब आप बताओ 10 10 कैंसिल हो गया तो a प्लस बी बराबर कितना आ गया? 60। ये समीकरण क्या डाल देते हैं? 1। ये समझ में आए? ये 10 10 हट जाएगा तो a प्लस बी बराबर कितना आ गया? 60। ऐसे ही दूसरा वाला उठा लो। क्या उठा लो? 10a माइनस बी बराबर कितना है? 1/√3। अब आप बताओ बच्चों ये 1/√3 किसका होता है? तो 10 में ही है तो 10 किसका मान होता है? 10 30 का मान होता है। किसका बच्चों? 10 30 का मान। तो देखो ये कट गया तो a माइनस बी बराबर कितना आ गया? a माइनस बी बराबर आ गया आपका 30। और इसको हमने क्या डाल दिया? समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर क्या करने पर? 1 व 2 को क्या करने पर? जोड़ने पर। चलो जोड़ दो आप, जो जो दोनों समीकरण हैं इनको जोड़ दो। चलो जोड़ते हैं। देखो क्या था? a प्लस बी बराबर कितना था? 60। और दूसरा वाला क्या था? a माइनस बी बराबर कितना था? तो 30। देखो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, a और a कितना हो गया? 2a हो गया। और 60 30 कितना हो गया? 90। तो 2 से काट दो इसको भी तो 45 बार में कट जाएगा। तो a बराबर बच्चों आपका कितना आ गया? 45। कितना आ गया? 45। अब a का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो। तो हम a का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। a का मान समीकरण 1 में चलो रख दो। जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ 45 रख दो। तो रख दो। जब 45 रखोगे a की जगह पे तो जाहिर सी बात है 45 उधर जाकर घट जाएगा तो b बराबर कितना आ जाएगा? 60 माइनस 45 मतलब 15। b का मान कितना गया बच्चों? 15। यही हमारा a और b का मान हमने निकाल दिया। क्या निकाल दिया बच्चों? a और b का मान हमने निकाल दिया। ओके, 9 नंबर भी कंप्लीट हो गया। चलो आ जाओ 10 नंबर पर। 10 नंबर प्यार से लगाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है। आइए 10 नंबर पर आते हैं। आइए 10 नंबर पर। 10 नंबर क्या है? बस एक सवाल और बचा है 10 के बाद बच्चों, बाकी आपका कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। देखिए cos 2x बराबर दिया है आपका cos 60 cos 30 प्लस साइन 60 इंटू साइन 30 है। तो x का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है? x का। चलो निकाल लेते हैं, ये तो बहुत आसान है। देखो cos 2x, पहले इसका मान रखो। cos 60 का मान कितना होता है? 1/2। cos 30 का मान होता है √3/2। ठीक। साइन 60 का मान कितना होता है? तो साइन 60 का मान √3/2 और साइन 60 का मान √3/2 तो इसका भी कितना हो जाएगा? 1/2। देखो √3 एक कम, √3 2 दूना 4। इसको लेकर चलते हैं साथ में सेम। 2 दूना √3 एक कम, √3 और 2 दूना 4। देखो बच्चों इसका हर समान हो गया है। देखो 4 4 हो गया। ये बोलो कितना हो जाएगा? 2√3 हो जाएगा। देखो 2 बार हो गया ना तो 2√3 और 2 दूना 4। देखो बच्चों cos 2x यहाँ लिख देते हैं। cos 2x बराबर कितना आ गया? √3/2। अब ये cos में ही ये किसका मान है? बस ये जानना है। चलो बताओ आप, ये cos में किसका मान है? ये वाला √3/2। तो आपको पता होना चाहिए cos में किसका मान है? cos 2x। ये बताओ किसका मान है cos में? तो cos 30 का मान है। किसका मान है बच्चों? cos 30 का। किसका? cos 30 का। देखो cos cos हट जाएगा तो बचेगा क्या? 2x बराबर 30। अब काट दो, 15 बार में जाएगा। देखो 2 2 कम 2 बचा 1 2 5 6 10। तो x का मान कितना आ गया? 15। ओके, x का मान पूछा था। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब हो गया ये। अब लास्ट सवाल है इस चैप्टर का, लास्ट सवाल है। लास्ट सवाल लगा लेते हैं, ये चैप्टर 8.2 भी खत्म हो जाएगा। बोर्ड का थोड़ा प्रॉब्लम है बच्चों। लास्ट पॉइंट
क्वेश्चन लास्ट क्या बोला है कि a बराबर b बराबर 60 है। ठीक है, तो प्रमाणित कीजिए, क्या कह रहा है, तो प्रमाणित कीजिए, प्रमाणित कीजिए। तो प्रमाणित कीजिए, क्या करना है प्रमाणित भाई देख लेते हैं कि 10a माइनस b जितना है उतना ही 10a 10b और क्या है 1 प्लस 10a इंटू 10b। चलो सिद्ध कर देते हैं बच्चों। देखो पहले हम ये प्रमाणित करना है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड होना चाहिए, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ही ले लेते हैं। तो 10a माइनस b, चलो बताओ, तो 10 रखते हैं मान, a का मान कितना है 60 है और b का भी मान कितना है 60 है, तो कितना आ गया 10, 60 माइनस 60 0, तो 10 0 का मान कितना होता है, तो उत्तर में आएगा 0। 10 0 का मान कितना होता है 0। ठीक, अब राइट हैंड साइड ले लेते हैं, इधर लगा देते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, तो उतार लेते हैं 10a माइनस 10b बटा 1 प्लस 10a इंटू 10b, ये हमारा राइट हैंड है। चलो इसमें मान रख कर देख लेते हैं बच्चों क्या जाता है हमारा, बोलो 10a का मान 60 रखना है, रख देते हैं। 10b का भी मान कितना रखना है 60 रखना है, रख देते हैं। ये 1 प्लस 10a का मान 60 इंटू 10b का भी मान 60, क्योंकि ये दोनों देखो ना एक दूसरे का बराबर है। तो 10 60 का मान कितना होता है बच्चों, चलो ये बता दो। तो 10 60 का मान होता है √3, 10 60 का मान होता है √3, b का भी मान सेम टू सेम है ना, ये भी दोनों बराबर है। इधर बोलो 10 60 का मान √3, 10 60 का मान √3। देखो बच्चों जब ये ही 0 हो गया ऊपर ही, तो नीचे कुछ भी हो हमसे उससे क्या लेना देना, ये √3 का गुणा √3 4 का भाग कर दोगे, देखो 0/4 है तो 4 का भाग करोगे तो क्या गया 0। तो हमने दिखा दिया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है, बराबर राइट हैंड साइड। यही हमको दिखाना था और हमने दिखा दिया। आई होप आप लोगों को पूरा ये चैप्टर समझ में आया होगा। आप लोगों को बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश किया मैंने। अगर अभी भी नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंटों में बता दीजिए कि ये क्वेश्चन हमको नहीं समझ में आया है, मैं वो क्वेश्चन आप लोगों को लगा कर पर्सनली आप लोगों को मैं मैसेज कर दूंगा, है ना बच्चों। अगर आपको नहीं आता है तो, अगर आता है तो अच्छी बात है। आप लोगों को अगर मुझसे बात करनी है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 63 88 14 92 45। इस नंबर पे कॉल कीजिए, जो डाउट्स हैं वो हमसे क्लियर कर लीजिए। ओके बच्चों, है ना, थैंक यू।